नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी गुप्ता। दोस्तों, जिस प्रकार के हालात आज हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के बने हुए हैं, उस प्रकार के हालात पाकिस्तान में नई बात नहीं है। आज पाकिस्तान के हालातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार सतीश वर्मा जी, जो कि 2 बार पाकिस्तान की यात्रा भी कर चुके हैं, वहाँ पर कई दिन बिता चुके हैं, वहाँ के स्थानीय लोगों से बातचीत कर चुके हैं, इवन अगर कहा जाए तो ये पीओके भी जा चुके हैं। अब इन्हीं से हम चर्चा करेंगे कि आखिर पाकिस्तान में जो हालात इस समय बने हुए हैं, उन हालातों के बीच अब आगे पाकिस्तान का क्या बनेगा। तो सर, जेके अपडेट से आपका स्वागत है। शुक्रिया। सर, ये बताया कि जब जिस प्रकार के आज हालात पाकिस्तान में आगजनी हो रही है, 144 लगा दी, कोई मान नहीं रहा है, सेना और आम जनता बिल्कुल आमने सामने आ गई हैं, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, निजी जो शोरूम है वो लूटे जा रहे हैं, मतलब एक किस्म से बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल जिसे कहते हैं, पूरी स्थिति जो है बेकाबू होती हुई नज़र आ रही है। अब इन हालातों के बीच अब आगे आप क्या देखते हैं? देखिए, आपने ठीक कहा, बिल्कुल अराजकता का माहौल है पाकिस्तान में। आज जिस प्रकार कल इमरान खान को जिस तरीके से सवाल खड़े हो रहे हैं, जिस तरीके से उनको ड्रैग करके उनकी गर्दन पे हाथ रख के गाड़ी में डाला गया पाक रेंजर्स द्वारा, ये वही पाक रेंजर्स है जिससे इमरान खान अपनी हुकूमत के दौरान हमारे भारत पाक सीमा पर फायरिंग करवाते रहे। हमें ये नहीं भूलना चाहिए, घुसपैठ भी यही रूट्स बताते थे। इमरान खान का सबको मालूम है, पिछले कई महीनों से लगातार टकराव चल रहा था और लगातार पूरे पाकिस्तान के अंदर, चाहे वो पेशावर हो, लाहौर हो, इस्लामाबाद हो, इवन कराची, सब जगह उन्होंने बड़ी बड़ी रैलियां करके वहाँ पर आवाम को, खासतौर यूथ को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की कोशिश करी। वो कामयाब भी हुए। कहा यह भी जाता है जब सत्ता में थे तब उनका इकबाल इतना बढ़िया नहीं था जितना सत्ता से हटने के बाद जिस प्रकार की तहरीक चलाई, जिस प्रकार लोग उनके पीछे, उनके एक दीवानापन लोगों का, तो ये तो होना था। चूँकि जिस प्रकार ललकार रहे थे आर्मी को लगातार, और ये सबको मालूम है कि पाकिस्तान में वही प्राइम मिनिस्टर बन पाता है या टिक पाता है जिसके पीछे रावलपिंडी की आर्मी का हाथ होता है। और जब जनरल बाजवा के साथ इनके रिश्ते अच्छे थे तो इनको बना दिया गया। तब सबको मालूम, अगर फ्लैशबैक में जाएं तो सब खबरें पढ़ी हैं गूगल में किस तरह आर्मी ने इसको सपोर्ट किया बनवाने में। लेकिन बाद में टकराव हुआ, वो टकराव पॉलिसी को लेके भी था। इन्होंने जो अमेरिका के खिलाफ बयान दिया, उन्होंने कहा जी अमेरिका जैसे चाहे गर्दन मरोड़ देता है पाकिस्तान की, तो वो एक विवाद था। उसके बाद विवाद लगातार बढ़ते गए और एक समय ऐसा आया कि इन्होंने जो मन में आया उस तरह के बयान दिए और सूरत हाल ये बनी कि जो इंटीरियर मिनिस्टर, गृह मंत्री से बोला जाता है, सनाउल्लाह खान, वो हाथ धो के इनके चल पड़े थे कि इसको अब अरेस्ट करना ही करना है। जब कल वो एक मामले में अग्रिम जमानत के लिए कोर्ट में गए तो वहीं पर उनको धर दबोचा गया। बड़े अजीब तरीके से प्राइम मिनिस्टर रहा है, तो पूर्व प्रधानमंत्री हैं, हाँ, तो थोड़ी सी गर्मा रखनी चाहिए। उसका रिएक्शन तो जबरदस्त हुआ कि पूरे पाकिस्तान के अंदर जुलूस, जलसे, प्रोटेस्ट, जैसा आपने कहा, इवन लाहौर में जो मेजर जनरल का घर है वहाँ पर उन्होंने बवाल काटा, वहाँ पर पथराव किया। शुक्र है कि वहाँ मेजर जनरल उस टाइम कई छुट्टियाँ मनाने गए थे, सामान लूट के ले गए लोग, सामान लूट के ले गए। सूरत हाल मौजूदा यह है कि पाकिस्तान इस दोराहे पे खड़ा है कि वो अपना नाम कैसे बचाए। नाम से मतलब यह है कि देखिए ना, जून में उसको अपना बजट लाना है, बजट के लिए पैसे नहीं है, IMF उसको पैसा नहीं दे रहा। तो एक तो अराजकता का, दूसरा आर्थिक कंगाली, आर्थिक संकट से जूझ रहा है। ये तमाम विषय जो कि इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद हमें लगता है कि आग में घी डालने वाला काम कर रहे हैं। सर, लगातार जिस प्रकार की खबरें सामने आ रही हैं, कहा यह भी जा रहा है जितना नुकसान इन 2 दिनों में हुआ है, लोगों द्वारा किया गया है, तो पाकिस्तान उस नुकसान की भरपाई भी नहीं कर पाएगा। जिस प्रकार से वहाँ मेट्रो स्टेशन है उसको नुकसान पहुँचाया गया, वो खबरें तो इस प्रकार से आ रही है कि क्या ये दोबारा ये चीज़ें बन पाएंगी पाकिस्तान? तो क्या पाकिस्तान का आर्थिक रूप से इतना ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है कि अगर कहीं कोई दंगा होता तो उसके बाद वो उसको फिर से विकास नहीं कर पाएगा? नहीं, आप ठीक कह रहे थे कि हम पाकिस्तान का हम हिस्ट्री देखें, एक दिन आगे पीछे हमारा तकसीम हुई, विभाजन हुआ, वो एक दिन पहले हुआ। पहले जो प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान, उनको गोली मारी गई सभा के अंदर। मतलब पाकिस्तान का इतिहास शुरू से देखे हिंसा से भरा रहा है। उसके बाद उसके बाद 5वें जो प्राइम मिनिस्टर आए, सोहरावर्दी, उनको हटा के मार्शल लॉ लगा के मार्शल लॉ की शुरुआत ही हो गई
कहने का मतलब अब यह कम से कम 7 से 8 बार देखा जाए पाकिस्तान में मार्शल लॉ लग चुका है, चाहे वो जनरल जिया ने लगाया, जिसने भी लगाया, एक लंबी फहरिस्त अभी है। क्या दोबारा से मार्शल लॉ लगने की तैयारी हो रही है? जिस प्रकार से हालात वहां बने हुए हैं, लगातार यहाँ तक कि आर्मी को गोली तक चलानी पड़ी है। कल गोली चलाई है, बताया जा रहा है, आपुष सूत्र से ये भी खबर आ रही है कि एक बच्ची की मौत हुई है इस गोलीबारी में। तो अब क्या दोबारा से मार्शल लॉ लगाने की बात हो रही है? देखिए, हालांकि पाकिस्तान आर्मी ये कह रही है कि हम चाहते हैं कि ये जो पॉलिटिकल सेटअप है, जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, ये अपना काम करता रहे। लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं, सेना बड़ी चालाकी के साथ कूप करती है, वहाँ कूप करती है और उसके बाद अपना कब्जा कर लेती है। वो अभी नज़र बनाए हुए हैं कि हालात कितने और वर्स्ट हो सकते हैं, ताकि उनको कहने का ये इल्ज़ाम न लगे कि सेना ने एकदम काबिज होगी सेना। तो हम समझते हैं इनके सामने 2 ऑप्शन है। एक तो अक्टूबर में इनके चुनाव ड्यू थे और कहा यह जाता है कि जो इनकी टाइम लाइन है चुनाव करवाने की, अगस्त में ये डिज़ाल्व होनी चाहिए थी असेंबली, जो आने वाला अगस्त है, अक्टूबर में इनके चुनाव होने हैं। अब देखना दिलचस्प ये रहेगा कि अगस्त भी आ रहा है, अक्टूबर भी आ रहा है। अब देखना ये हुआ कि सेना उससे पहले अपनी कार्रवाई डालती है, क्या करती है, चूँकि सेना पूरी तरह इमरान खान से तो चिड़ी हुई है जिस तरह से उनके बयान आता है। दिलचस्प बात यह है कि सेना हो, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन हो, वहाँ की हुकूमत हो, ये सब इमरान खान के खिलाफ है। जो देखने में आ रहा है, दो सेक्शन हमें दिख रहे हैं जो थोड़े सॉफ्ट दिख रहे हैं, इंडिपेंडेंट दिख रहे हैं। एक वहाँ का मीडिया और एक वहाँ की न्यायपालिका। हालांकि आज हाईकोर्ट ने उसकी गिरफ्तारी को जस्टिफाई किया है और उसकी सुनवाई चल रही है। इस्लामाबाद में जो पुलिस लाइन है, वहाँ पर उसको एक स्पेशल कोर्ट का रूप दे दिया गया एंटी करप्शन का, और वहीं पर सुनवाई चल रही है। आम किसी को जाने की इजाजत नहीं है। वो कहा ही जा रहा है कि वो 14 दिन की उस इन पर्सन कस्टडी चाहते हैं, ताकि इसका जो ट्रस्ट है जिसके ऊपर पैसा गबन का आरोप है, उसे पूछताछ की जा सके, वो ताकि उसमें ये और जानकारी जुटा सके। तो अब देखना दिलचस्प रहेगा जो आपने सवाल किया सेना का, सेना किस मूवमेंट कब्जा करती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन हालात उसी ओर बढ़ते दिखाई देते हैं। सर, एक चीज़ मैं आपसे जरूर पूछना चाहूँगा कि दोनों मुल्क साथ साथ हैं, एक दिन का दोनों का, अगर हम कहें कि जो जन्म हुआ है, एक दिन का अंतर है। आज अगर भारत की हम बात करें, भारत के राजनीतिक मामलों में कभी भी सैन्य हस्तक्षेप नहीं हुआ, बिल्कुल, इतिहास में भी कभी नहीं हुआ, ना आज तक दिन तक हुआ है, बिल्कुल। और सेना का ना ही जनता के साथ सीधा कोई बातचीत है, ना टकराव है, कहीं पर भी नहीं है। लेकिन उसके बिल्कुल विपरीत अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की राजनीति में सेना का सीधा दखल है, वहाँ की जनता के साथ सेना की सीधा प्रभाव है। तो ये इतना अंतर क्यों, इतना फ़र्क क्यों? देखिए, इसकी बुनियाद के वक्त से ही मैंने बताया ना, जिस तरह पहले लियाकत अली खां को वो रावलपिंडी में जनसभा को संबोधित कर रहे थे, भाड़े के हथियारों ने उसकी हत्या की, जिस प्रकार बेनज़ीर भुट्टो की हत्या की गई थी, इस प्रकार की कई पॉलिटिकल मर्डर हुए हैं। और अगर भुट्टो की बात करें, भुट्टो को भी हाई कोर्ट ने सजा दी थी, लाहौर हाई कोर्ट ने। इल्ज़ाम ये लगे कि उस समय जो हुकूमत थी, जिया बहुत इंटरेस्टेड, हालांकि जिया को लाने वाले यही थे, बाद में जिया ही उनके लिए सरदर्द बने। तो पूरी हिस्ट्री अगर पाकिस्तान की देखेंगे, मुझे वो वाक़या याद आता है जब मैं पहली बार लाहौर बस के सिलसिले में गया, तो वहाँ गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में वहाँ के पॉलिटिकल डिपार्टमेंट के स्टूडेंट से हमारा इंटरेक्शन चल रहा था। तो सवाल जवाब कश्मीर पे भी हुए, हिंदुस्तान पे और मुल्क पे भी हुए। और एक स्टूडेंट कह रही थी पॉलिटिकल साइंस की, कहती है कि हमने सवाल किया, बताइए आज आप कहाँ खड़े हैं और हमारा मुल्क कहाँ खड़े, जबकि आज़ादी पहले आपको मिली। बिल्कुल, 24 घंटे पहले मिली। तो उसका एक जवाब इतना जबरदस्त लाजवाब कर दिया उस स्टूडेंट ने, लड़की ने। वो कहती है, देखिए हमारे यहाँ जैसी आज़ादी मिली, रंजिशें शुरू हो गई, एक दूसरे का कत्ल, जेल में डालो, मार्शल लॉ लगाओ। आपके जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे, उन्हें डे 1 से हैवी और स्मॉल इंडस्ट्री को प्रमोट करना शुरू किया। हम तो आपके मुकाबले कहीं भी नहीं है। ये उस पाकिस्तानी बच्ची के बयान थे, जो उस डॉटर ऑफ सॉइल के पाकिस्तान, जो उनको भी समझ आ रहा था कि आज हिंदुस्तान कहाँ है और हम कहाँ हैं। तो देखिए, बुनियाद जो होती है पाकिस्तान की, जो बुनियाद रखी गई एक मजहब के बेस पे थी, इस्लामिक रिपब्लिक, हिंदुस्तान की एक सेकुलर धर्मनिरपेक्ष राज्य। तो मैं समझता हूँ कि वहाँ की जो सोच है वो ऐसी सोच है कि सेना हमेशा से अपर हैंड रही। कोई मसला आया,
सेना ने वहाँ पर अपना दबदबा जमाने की कोशिश करी। और आप जितने देख लीजिए, मुशर्रफ का देख लीजिए, कारगिल के बाद किस तरह मुशर्रफ ने काबिज हुए और जिया हुए, ये सब सेना के जनरल, याहिया खान, ये सब सेना के जनरल रहे। इन्होंने अपना दबदबा रुतबा बनाए रखा और अपने तरीके चलाया। अब वहाँ के मुल्क के जो बाशिंदे जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, मैं 2 बार वहाँ गया, वहाँ के लोग तो चाहते हैं कि लोकप्रिय सरकार हो, लेकिन वो ये भी कहते हैं जो आता सत्ता में भ्रष्टाचार की दलदल में डूब जाता है। और नवाज शरीफ फैमिली पे तो सबसे ज़्यादा आरोपी हैं। और नवाज शरीफ को अब जब उनके खिलाफ आरोप प्रूव हो रहे थे तो उनको यूएई भेज दिया गया, उनको देश निकाला दे दिया गया। कुल मिलाकर पाकिस्तान की सूरत देखी जाए तो वहाँ पर ना तो मजबूती कभी लोकतंत्र को मिली, और सेना गाहे बगाहे जब मौका मिला सेना ने अपना रंग दिखाया और कब्जा कर लिया। सर, आज जैसे पाकिस्तान के हालातों पर फारूक अब्दुल्ला साहब ने भी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान में जो इस समय अस्थिरता का हालात बने हुए हैं वो भारत के लिए भी खतरनाक हो सकते हैं। पाकिस्तान में स्थिरता जरूरी है क्योंकि इसका कोई दुष्प्रभाव भारत पर ना पड़े। तो इसे आप किस एंगल से देखते हैं? देखिए, मुझे अटल बिहारी वाजपेयी का वो कथन याद आता है, याद होगा कि पाकिस्तान के मसले को लेकर एक बार उन्होंने कहा था कि हमारा हमसाया बदल तो नहीं सकते, लेकिन इसका मजबूत रहना ज़रूरी है। ये जितना स्थिर होगा ये उतना गड़बड़ी हिंदुस्तान के लिए भी सरदर्दी खड़ी करेगा। ऐसे मौके पर जब G20 हो रहा है हमारे जम्मू कश्मीर में, घाटी में, और पहले से ही हालात कितने कहा चिंताजनक बने हुए हैं, राजौरी पुंछ की बात करें, और हर जगह आज भी जैसे आपने खबर भी दी है कि सेना के स्कूल बंद कर दिए गए, ऑनलाइन पढ़ाई की जा रही है जम्मू संभाग पूरे में। पहले राजौरी पुंछ की खबर आई, फिर अखनूर की, अब कालूचक, ये तमाम जगह के। चूँकि इस प्रकार के लगातार इनपुट्स आ रहे हैं कि LOCO या IBO, इंटरनल बॉर्डर, दोनों जगह अत्याधुनिक हथियारों से लैस टेररिस्टों के दस्ते मूवमेंट करते देखे गए हैं, इस प्रकार के इंटरसेप्ट्स पकड़े गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमने पहले भी चिंता जाहिर की है कि चीन इसकी पीठ पर है। चीन ने उसको ऐसे एडवांस संचार की चीज़ें दे रखी हैं, जैसे नए नए ऐप बना के दे दिए कि आप पहले तो थोरैया सैटेलाइट फोन्स के जरिए इनके कंपनी पकड़े भी गए, जो पहले कोई 15 साल पुरानी बात करें, लेकिन अब वो थोरैया सैटेलाइट नहीं, अब ये ऐप के जरिए कम्युनिकेट होता है सब मैसेज। तो हम कुल मिलाकर देखें, जो फारूक अब्दुल्ला साहब कह रहे हैं उनकी चिंता 100% जायज़ है। चूँकि ये अगर वहाँ स्थिरता बनेगी, ISI उन तमाम पाकिस्तान की तरफ से ध्यान हटने के लिए यहाँ कोई बड़ा साजिश बुनकर कोई बड़ा कांड करने की कोशिश करेगी। और ISI तो इतनी को क्या दे देती है, खुद इमरान खान ने कहा कि ISI का एक बड़ा अधिकारी मेरी हत्या करना चाहता है। आप समझ लीजिए जो उस मुल्क का एक्स प्राइम मिनिस्टर ISI से डरा हुआ है कि मेरी हत्या हो सकती है। तो हिंदुस्तान में इस माहौल को, अपने देश के माहौल को बिगाड़ने के लिए, अराजकता का जो माहौल बना हुआ है उससे ध्यान हटने के लिए वो कहीं भी कुछ कर सकता है। इसलिए ज़रूरी है, उन्हें फारूक साहब ने ठीक कहा है, और हम समझते हैं, अब देखते हैं कि नई दिल्ली इस पर क्या रिएक्ट करती है। अभी तो वही मैं आपसे पूछने ही जा रहा था, क्या भारत इसमें हस्तक्षेप करेगा? हालांकि भारत ने पाकिस्तान से करीब करीब अगर देखा तो सभी रिश्ते तोड़ रखे हैं। बिल्कुल, वो सीधे वो कह रहे हैं कि बातचीत तभी होगी जब अगर पाकिस्तान आतंकवाद का रास्ता छोड़ेगा। तो अब क्या, जिस प्रकार के हालात, अब अगर हम थोड़ा पीछे चले तो जिस प्रकार से अगर देखा जाए तो श्रीलंका में हालात ख़राब हुए तो भारत ने पूरी श्रीलंका की मदद की। तो क्या अब ऐसा अगर हालात पाकिस्तान में बनते हैं तो क्या भारत उसमें हस्तक्षेप करेगा? देखिए, श्रीलंका और पाकिस्तान की स्थितियाँ दोनों की बिल्कुल टोटल डिफरेंट हैं। बिल्कुल। श्रीलंका ने कभी भारत में इस प्रकार का आतंकवाद को ना बढ़ावा दिया, ना साजिशें बुनी। पाकिस्तान की स्थिति टोटल विपरीत है। पाकिस्तान एक ज़माने में USA के दबाव में चलता था, और वो जो कहता था कि उस हिसाब से चलता था। जैसे कारगिल में हमें मदद मिली। मैं समझता हूँ कि आज वो चीन के दबाव में है। चीन उसको कितना प्रेशराइज कर पाता है, इस शाहबाज की हुकूमत को और इमरान खान को ख़ासतौर से, जो कि इमरान खान ने पीछे अमेरिका के खिलाफ बयान दिए थे। ऐसा माना जा रहा था कि शायद इमरान खान कहीं चीन के संपर्क में तो नहीं आ रहा। तो कुल मिलाकर देखा जाए, नई दिल्ली मुझे लगता है अभी तो तटस्थ की भूमिका में रहेगी, देखेगी क्या होता है। हो सकता है दूसरी जो अंतर्राष्ट्रीय शक्तियाँ, पावर्स हैं, इंटरनल पावर्स, अमेरिका का मैं एक स्टेटमेंट पढ़ रहा था, उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि लोकतांत्रिक मूल्य
स्थापित रहे। इशारों में उन्होंने एक मायने में इमरान खान के इस बवाल की निंदा करने की कोशिश करी है। सीधा नहीं, बड़े पॉलिश वे में बोला है यूएस डिपार्टमेंट, जो वहाँ का होम डिपार्टमेंट है। तो हम समझते हैं कि चीन इसमें भूमिका निभा सकता है, क्योंकि भारत के साथ आपने देखा पिछले दिनों जब वो आए थे विदेश मंत्री उसके, और लौटते किस तरह उन्होंने कश्मीर पे बेसुरा राग अलापने की कोशिश करी थी। इससे सहज समझा जा सकता। और फिर जिस प्रकार हमारे ट्विन डिस्ट्रिक्ट राजौरी और पुंछ में गड़बड़ करने की कोशिश कर रहा है, आईबी पे कोशिश कर रहा है, तो मैं नहीं समझता। लेकिन ये है कि चूंकि जिस पर चिंता फारूक अब्दुल्ला ने और महबूबा मुफ्ती का भी बयान आया, महबूबा मुफ्ती ने वही बातें कही हैं कटाक्ष करते हुए कि देखो कैसे किस बार मीडिया और जुडिशरी वहाँ एक लोकतंत्र के प्रहरी के लिए आवाज़ उठा रही है। कहने का मतलब यह है कि उसने हिंदुस्तान के मीडिया और न्यायपालिका पर कटाक्ष करने की कोशिश किया। तो हम देखते हैं कि देखिए ये मामला हमें नहीं लगता अभी 2-3 दिन अभी इस पर और नज़र रखने की ज़रूरत है कि आखिर ये क्या रूप अख्तियार करता है। वो अगर उसको इन पर्सन फिजिकल डिमांड पे दे दिया जाता है, हो सकता है अभी सुनवाई चल रही थी जब हम प्रोग्राम से पहले बैठने से पहले देख रहे थे, अगर वो मिल जाता है तो हम समझते हैं जैसे शाह अहमद कुरैशी जो है या दूसरे उसके जो कोर ग्रुप के 5-6 कोर ग्रुप की कमेटी बनाई है, वो अगला क्या लाइन ऑफ एक्शन तय करते हैं वो देखना होगा। लेकिन कुल मिलाकर हिंदुस्तान को पूरी तरह से आंखें खोलकर इस ओर देखे रहना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान अपने अंदरूनी हालात को डाइवर्ट करने के लिए, दुनिया का ध्यान बांटने के लिए, और जबकि G20 में बार बार कह रहे हैं G20 हमारे लिए एक बड़ा चैलेंज है कि शांतिपूर्ण निपट जाए। कश्मीर में बाकी की चिंता नहीं, देश के रest सब इंडिया में, यहाँ चूँकि चीन के पेट में भी दर्द है और पाकिस्तान के तो है ही है। तो कुल मिलाकर उम्मीद करनी चाहिए कि पाकिस्तान में हालात जल्द से जल्द साजगार हों, और दुनिया देख रही है पूरे पाकिस्तान के हालात। और इमरान खान तो कई बार ऐसे लगते हैं कि जैसे विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, और कई बार लगते हैं कि बड़ी लड़ाई लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर तस्वीर आने वाले दिनों में साफ हो पाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे सतीश वर्मा, वरिष्ठ पत्रकार, जिन्होंने पाकिस्तान के हालातों पर विस्तार से हमें बताया, और ये भी कहा है कि उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान में जल्द हालात बेहतर होंगे। लेकिन जब तक पाकिस्तान के हालात बेहतर नहीं होते, जब तक G20 समाप्त नहीं हो जाता है, तब तक भारत को पूरी तरह से पैनी निगाह पाकिस्तान पर बनाए रखने की ज़रूरत है। तो मुझे अश्विनी गुप्ता को दें इजाज़त। आप जुड़े रहें JK अपडेट के साथ। नमस्कार। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।